हेलो ट्रेडर्स, इस वीडियो में मैं एशियन पेंट्स के बारे में इलियट वेव एनालिसिस करना चाहता हूं, क्योंकि जो चार्ट पे जो दिखाई दे रहा है वो है क्या, ये स्टॉक एक रेंज में मूवमेंट कर रहा है, रेंज में ही फंसा हुआ है। 2021 से 2024 तक वो एक रेंज में ही लगा हुआ है। तो इस स्थिति में जो ट्रेडर ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए ये एनालिसिस कुछ हद तक मदद हो सके तो मुझे अच्छा लगेगा। पहले चलते हैं, इसके कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लिया जाए। इन्होंने 5 इयर्स में देखिए 95% का रिटर्न दिया है। अब हम चलते हैं कि इसके कुछ फिनेंशियल फिगर्स को, डेटा को देख लिया जाए ताकि उसका परफॉर्मेंस पता चल सके कि और ये जो एक रेंज बाउंड मूवमेंट है इसमें इस तरह का फिनेंशियल फिगर्स क्या इंडिकेट करता है। एशियन पेंट्स के फिनेंशियल्स देखने के लिए मैं स्पिनर.com पर हूँ और इसमें आप सबको दिखाई दे रहा है कि जो इसका जो मार्केट कैप है वो 2,70,000 करोड़ का है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है वो है करंट और बुक वैल्यू को देखिए। करंट वैल्यू है 2,809 एज पर स्पिनर और उसका बुक वैल्यू 173। ये जो गैप है इससे पता चलता है, क्योंकि ये देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू में देखिए इसका 16.3, दैट मीन्स ये कॉस्टली स्टॉक है। तो फिर कॉस्टली स्टॉक है तो मैं किस लिए इस पर इंटरेस्टेड हूँ, क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। बात है क्या, ये जो कॉस्टली स्टॉक है 173 जो बुक वैल्यू है, ये बुक वैल्यू 3 फिगर्स पर डिपेंड करता है, 3 डेटा पर डिपेंड करता है। एक है इक्विटी कैपिटल, दूसरा है रिजर्व और तीसरा है नंबर ऑफ शेयर्स। अगर आप इसमें देखेंगे तो इक्विटी कैपिटल जो है वो आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा। बैलेंस शीट में देखिए इक्विटी कैपिटल जो है 96 करोड़ जो है वो कांस्टेंट है, 2012 से लेकर अभी तक कांस्टेंट है। दैट मींस कोई बदलाव नहीं हुआ है इक्विटी कैपिटल। अब जो रहा रिजर्व में देखिए वो 2653 से चलते चलते वो 16,466 तक पहुंच गया है। दैट मीन्स करीब करीब 8 टाइम्स का एक इंक्रीज हुआ है। अब आते हैं जो नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं 95.9, करीब करीब 96 ही ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी कैपिटल, ये दो कांस्टेंट है, इसमें कोई बदलाव नहीं था। तो कौन सा चीज बदला, वो है रिजर्व में बदला। वो रिजर्व हमको कहां से पता चल रहा है, वो बैलेंस शीट में देखिए। रिजर्व, ओनली रिजर्व चेंज हो रहा। अगर आप इसको बुक वैल्यू को देखते हैं तो 173 या मैक्सिमम वैल्यू है बुक वैल्यू। पहले कम था क्योंकि रिजर्व भी कम था, इसीलिए कम था। अभी ये 73 173 एकदम मैक्सिमम पर आ गया। इसका जो डिफरेंस है कंटिन्यूअस बना रहा, अभी बना है ऐसा बात नहीं है, क्योंकि ये देखिए ट्रेडिंग होता रहा, इसका रेट बढ़ता गया। ये वॉल्यूम से ही पता चलता है कि इसका ट्रेडिंग हो रहा था, कंटिन्यूअस इसका परफॉर्मेंस ठीक था। तो फिर अभी हम क्यों इस फिगर को लेकर इसमें ट्रेडिंग करना बंद कर दें, क्योंकि ये फिगर तो ऑलरेडी, मुझे जो लगता है ये बहुत ज़्यादा हमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि हम लोग जो ट्रेडर्स हैं वो 1 साल 2 साल 3 साल तक हम लोग इन्वेस्टेड रहते हैं, इससे ज़्यादा तो हम लोग रहते नहीं हैं। इसलिए ये जो करंट वैल्यू और बुक वैल्यू का जो चक्कर है ये हमारे ख्याल से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब चलते हैं, इसका परफॉर्मेंस को एक बार देख लिया जाए। परफॉर्मेंस पे अगर देखना है तो मैं क्वार्टरली रिजल्ट पर आते हैं। वहां पर देखिए सेल्स का जो फिगर है इंक्रीज किया है। पहले था 6,788 करोड़ का था, वो अभी 9,103 करोड़ का हो। और जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट भी इसी तरह से इंक्रीज किया है, 1265 करोड़ से बढ़कर 1475 करोड़ का हो चुका है। दैट मीन्स ग्रेजुअली इसमें एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे रहा, कंसिस्टेंट सेल्स भी है। एनुअल जो रिजल्ट है उससे पता चलता है, देखिए सेल्स का जो फिगर है 9,231 से चलते चलते 35,551 तक हो चुका है। दैट मीन्स करीब करीब 4 टाइम्स का इंक्रीज हुआ है। और नेट प्रॉफिट में जो 1,000 करोड़ का था वो 5,000 करीब तक पहुंच गया। दैट मीन्स 5 टाइम्स इसका एक इंक्रीज हुआ है। परफॉर्मेंस पे कोई कमी नहीं आया। देखिएगा यहाँ पर अगर जाते हैं तो देखिए 2021 से लेकर आज तक, दैट मीन्स अप्रैल 24 तक ये एक रेंज में अटका हुआ है। और जो ये पोर्शन है देखिए 23 के बाद, अगस्त सितंबर 23 के बाद तो ये तो डाउन साइड आया। बाकी इसका परफॉर्मेंस अगर देखेंगे
ये एरिया से पता चलता है कि इसका परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, तो मुझे भी सोचना नहीं है। अब हम चलेंगे इसका टेक्निकल एनालिसिस करके पता लगाएंगे कि क्या इसमें क्या कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो मैं इलियट वेब की शुरुआत मंथली बार चार्ट से करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी मेरे चैनल में नए आए हुए हैं उनको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि ये इलियट वेब थ्योरी में, इलियट वेब में किस तरह से एनालिसिस किया जाता है। तो ये देखिए, इसे मोटी वेव है और इसके बाद ये इसमें देखिए 3 इंपल्सिव वेव है, 2 करेक्टिव वेव है। इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद इसमें फिर करेक्टिव वेव आता है, वो मैसिव करेक्ट होता है। ये टोटल मूवमेंट के करीब करीब 70% करेक्ट हो जाता है, 100% भी बोल सकते हैं, कभी कभी होता है। तो ये 8 वेव का जो कॉम्बिनेशन है इसे हम इलियट वेव साइकिल कहते हैं। इसके बाद जो फर्स्ट वेव, थर्ड वेव और जो फिफ्थ वेव है, ये तीनों 5 सब वेव से तैयार होता है। तो हम यहाँ पर थर्ड वेव को भी कंसिडर कर रहे हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। देखिए थर्ड वेव में 5 इस तरह से वेव बना, एक ग्रीन बना दिया हूं क्योंकि रिलेवेंट है। ये 5 वेव्स थर्ड वेव 5 सब वेव से तैयार होता है। अब देखिए इसके अलावा भी जो करेक्टिव वेव है वो 3 वेव से बनता है। ये देखिए ये जो फोर्थ वेव है, जो आपको ब्लू फोर्थ वेव बना है, वो 3 सब वेव से बना हुआ है। इसके बाद जो और आता है वो है इस जो छोटा सा 5 वेव्स है, थर्ड वेव ब्लू थर्ड वेव के अंदर 5 वेव्स है, सब वेव्स है, और ग्रीन जो सब वेव्स है उसका फिफ्थ वेव में भी 5 वेव से बना होता है। इस तरह से कंटिन्यूअस चलता रहता है। वो लोअर टाइम फ्रेम में कुछ दिखाई देगा, हायर टाइम फ्रेम में ये सब दिखाई नहीं देगा। और लोअर टाइम फ्रेम में जब जाएंगे तो हायर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसी तरह से ग्रेजुअली ब्रेकअप करके लोअर टाइम फ्रेम में जाया जाता है। अब देखिए दूसरा जो है इसका भी 3 वेव से बना होता है। तो ये चीज आपको समझ में आया। ये चीज रिपीटेडली मैं बताता हूं, बार बार देखने से पता चल जाएगा कि किस तरह से इलियट वेव बनता है। वो डायरेक्टली मैं चार्ट पर आपको समझाऊंगा। तो चार्ट में मैं सबसे पहले आता हूं ब्लू वेव को ड्रॉ करने के लिए। ब्लू वेव को मैंने ड्रॉ किया इस तरह से, ये रहा फर्स्ट वेव, ये सेकेंड वेव। अब यहां से जो रहा ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को देखिए, जो ये पोर्शन दिखाई दे रहा है ये पोर्शन कंप्लीटली है आपको ब्लू थर्ड वेव। अब इस ब्लू थर्ड वेव में आपको ये ग्रीन 5 सब वेव्स को आइडेंटिफाई करना है, मार्क करना है, ताकि फर्दर हम एनालिसिस कर सके। तो इसको मार्क करने के लिए मैंने इस तरह से अपनाया। देखिए ये बना, इसको अगर वेव लाइन से जोड़ देंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा। ये फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अभी ब्लैंक है। दैट मीन्स इसका मूवमेंट अभी अपसाइड होने वाला है अकॉर्डिंग टू इलियट वेव प्रिंसिपल। बट इस जगह पर वो फंसा हुआ है, इस जगह पर एक रेंज बाउंड मूवमेंट हो रहा है। तो कब ये ऊपर जाएगा, ये चीज ग्रेजुअली हम डिस्कस करेंगे और आपके पास खुलासा होगा। तो ये वेव को हटा देते हैं। वेव को हटा देने पर देखिए ये तो बन गया। अब इस चार्ट से आप देख सकते हैं कि ग्रीन तो बन चुका है। तो ग्रीन थर्ड वेव बनने का कंफर्म करने का एक ही तरीका है कि उसके अंदर के 5 सब वेव्स बना है कि नहीं। तो ग्रीन थर्ड वेव को हम तभी कंप्लीट मानेंगे जब इसके अंदर का 5 सब वेव्स बना है। तो मैं अब डेली चार्ट पे जाता हूं क्योंकि इसके चार्ट में इस तरह का हायर टाइम फ्रेम में इसे अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो अगर डेली चार्ट में जाता हूं तो इसको हम मार्किंग किया हो इस तरह से। देखिए ये फर्स्ट वेव, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसको अगर एक्सटेंशन टूल से मेजर करेंगे, देखिए फर्स्ट वेव, इसको अगर मेजर करेंगे तो देखिए थर्ड वेव जस्ट 200 लेवल पर टच कर रहा है। तो इस तरह से ये फिफ्थ वेव हो गया। फिफ्थ वेव भी मेजर कर सकते हैं, वो फर्स्ट वेव से लगाकर इस तरह से, अगर जैसे वायलेट का जो वेव्स है, वायलेट वेव से है, वो देखिए 70.7% पर टच कर रहा है। तो दैट मीन्स ग्रीन थर्ड वेव बन चुका। तो ये ग्रीन फोर्थ वेव बन रहा है। ये फोर्थ वेव क्यों इस तरह से बन रहा है, इसका भी एक कारण है। देखिए ग्रीन जो सेकेंड वेव है अकॉर्डिंग टू इलियट वेव प्रिंसिपल, ये एक सिंपल बना है। सिंपल बना है, इसका कितना, इसका रिट्रेसमेंट कितना किया है फर्स्ट वेव को, अगर इसमें से रिट्रेसमेंट टूल लगाते हैं तो करीब करीब मोर देन 50%, 61.8% जो फिबोनाची लेवल उसके करीब करीब आ रहा है। पहुंचा नहीं है बट नियर टू 61.8% लेवल। तो इसे मैं हटा देता हूं। तो इलियट वेव प्रिंसिपल के अनुसार अगर सेकेंड वेव सिंपल हुआ तो फोर्थ वेव कॉम्प्लेक्स हो, तो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसीलिए देखिए अगर इसका कितना है, ये अगर डीप है तो फोर्थ वेव शैलो बनेगा,
वो कैसे, देखिए इसका 38.2% पे आकर रुका हुआ है। 2 बार 38.2% पे आकर टच किया, फिर जाके देखिए थोड़ा ऊपर से वो रिवर्स ले रहा। तो इसका अब हम इसको सेटिस्फाई हो चुके, ये थर्ड फोर्थ वेव बन रहा है। इसको कैसे कैलकुलेट, इसमें क्या वेव बनना, इसके लिए मैं 2 ट्रेंड लाइन का ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ, अब इसमें मैं इसका वेव को मार्किंग करता हूँ। ये है वो ए वेव, बी, सी, डी एंड ई। आप जानते हैं कोई भी ये क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल हमेशा 5 वेव से बन रहा है। तो अगर ये ई वेव का बनना कंप्लीट हो चुका होगा तो इसका मूवमेंट किस तरह से होना चाहिए, उसका मूवमेंट कुछ इस तरह से होना चाहिए। दैट मीन्स बुलिश मूवमेंट होगा, जो पहले ही आप देख चुके। देखिए और एक चीज जानना है कि जब इसका फर्स्ट सेकेंड जो वायलेट कलर का है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वेव बन चुका है और ये करेक्टिव बना है। तो करेक्टिव वेव जो बन रहा है इसमें हो सकता है कि अगर ये यहां तक भी आ सकता है, इस लेवल तक आ सकता है, तब आप क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, ये चीज तो मैंने पता लगा ली। अब इसका इन्वेस्टमेंट का क्या करें, एंट्री ले या नहीं, तो आप इस तरह का सोच सकते हैं। मैं जो बता रहा हूं उस तरीके से आप इसके सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट बारे में, क्योंकि ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। इसमें मैं कोई टिप्स नहीं दूंगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं, कुछ भी नहीं। सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई टिप्स और रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। ये कंप्लीटली एजुकेशनल वीडियो है, आप एजुकेशनल वीडियो मान के ही चले। आप इसमें से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हो वो खुद के रिस्क में करें। तो अब आता है कि यहाँ पर किस तरह से डिसीजन लिया जा सकता है। मान लीजिए आप अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर ये इस तरह का ऊपर मूव किया तो प्रॉफिट आ रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर नीचे आ जाए तो क्या करेंगे, नीचे किस लेवल पर, मैंने बताया कि ये फोर्थ लेवल के, फोर्थ वेव के लेवल तक आ सकता है। अगर इसे मैं कैंडलस्टिक चार्ट में जाऊंगा तो देखिए यहाँ पर एक, तो इस जगह ये एक सपोर्ट ले सकता है। अगर आएगा तो आपको लॉस कितना होगा, अगर यहाँ पर एंट्री लिए होंगे तो इसका लॉस कितना है। यहां से अगर आपको आते हैं तो देखिए करीब करीब 21% का लॉस। तो इसमें 2 चीज है, एक तो आप स्टॉप लॉस से कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा के अपना लॉस को बचा सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं, नीचे आया 21% का लॉस हो गया, तो अब क्या करें, मेरा मानना है कि यहाँ पर आप 50% जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसका 50% इन्वेस्टमेंट कीजिए और नेक्स्ट 50% यहाँ पर दीजिए। ये आपको एवरेज वैल्यू हो गया। यहाँ से अगर ये इस लेवल तक भी जाए तो 41% का या 42% का प्रॉफिट, अब मान के चल सकते हैं 42% का प्रॉफिट हो। तो आपको सोचना है इस तरह से, किस तरह से सोचेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप सोचिए, क्योंकि अगर फोर्थ वेव यहीं पर खत्म हुआ होगा तो इसका नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है वो थोड़ा जान लेते हैं। देखिए यहाँ से अगर थर्ड वेव का मेजर है, जो आप हर एक वीडियो में मैं मेजर करके दिखाता हूँ, ये मान लीजिए इसका रेंज है, तो मेरा मानना है वो 4161 लेवल तक जा सकता। 4161 दैट मीन्स ये लेवल तक वो स्टॉक मूव हो सकता है इसका पहले चरण में। दैट मीन्स जो ग्रीन का जो फिफ्थ वेव बनेगा वो इस लेवल तक आ सकता है, आएगा, ऐसा कोई गारंटी कभी भी कोई नहीं दे सकता है। इसके बाद वो फिर नीचे आएगा, तब जगह ऊपर जाएगा, वो ब्लू का फिफ्थ वेव बनेगा। तो आप इस तरह का सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये मेरा मानना है, मैंने किस तरह से एंट्री लिया जा सकता है उसके बारे में मैंने बताया। तो इस तरह का एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मेरे इलियो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को लोगों में जानकारी दें ताकि वो इसमें से कुछ सीख सके और अपना बेनिफिट कर सके। तो आज मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ। थैंक यू।